पहले बात तो पुलिस वाले अगर मैं उसके साथ सोए भी तो उसके पास कोई राइट नहीं बनता कि मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। ये दुनिया में तुम्हारे लिए कोई बोलने नहीं आएगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योर। घर से निकाल देते, खाने के लालच पड़ते हैं और लोग ए बेटा ला। पुलिस वाले ने क्या कह दिया मैं बताती हूँ, खुलकर मैं बोल सकती हूँ ना, खुलकर मैं बताती हूँ। हम लोग की ज़िंदगी में तो आइडेंटिटी ही नहीं है। मेरे रूम में लड़के बहुत छेड़ते हैं मुझे, मैं झूठ क्यों बोलूँ, काफ़ी मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। मतलब मैं जब जब जाती हूँ मेरे दरवाजे पे आके खटखटा के बोलेंगे माचिस दीजिए, तो बोले मेरे से माचिस क्यों मांग रहे हो तुम, तो पास एक लाइटर नहीं है सिगरेट जलाने के लिए, नहीं है दे दीजिए ना। मैं कितना कंप्लेन करूँ, मैं कितना रूम चेंज करूँ, कब तक भागूँ उन लोगों से, जब तक मैं फेस ना करूँगी उन सब चीज़ों से। मैंने उन्हें बताया मैं ट्रांस पर्सन, तो मैं कहाँ रहूँ, मैं सेफ कब फील करूँगी। आप ही लोग तो मेरे हो, मैं इसी समाज के हिस्सा हूँ बाबा। आप लोग मुझे इस तरीके से घृणा कर रहे हो, कितना गंदी बात है। आप कौन होते हैं, जब भगवान ने मुझे बनाने में कुछ शर्म नहीं की तो आप कौन होते हो ये जज करने वाले। अच्छा, एक बात और है कि लोग बता देते हैं कि अगर वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो ऐसा है, अगर ट्रांस अगर कुछ उसमें हरकत देखी तो बोलते हैं लोग कि वो लोग आते हैं और बच्चों को लेके चले जाते हैं। इस तरीके की बातें होती हैं क्या? कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व हर जगह हैं, चाहे वो पुरुष में हो, पुरुष वर्ग में हो, चाहे वो स्त्री वर्ग में हो, चाहे वो किन्नर समाज में हो, चाहे हिजड़ा समाज में हो, चाहे ट्रांस समाज में हो। असामाजिक तत्व हर जगह हैं, वो सब गलत करते हैं। ये सब चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और कानून से बढ़कर हमारा अधिकार है। किसी का अधिकार को कुछ छीनने का किसी का कोई राइट नहीं होनी चाहिए। कानून इज सुपीरियर। आप कोई हक नहीं होता है किसी को आप कुछ बोलो। हमारे पास प्रोटेक्शन राइट है, हम जानते क्या है। मैं बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, पता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम कैसे बोल लेती हो 10 लोगों के बीच में। मैंने बोला है ना, ये दुनिया में तुम्हारे लिए कोई बोलने नहीं आएगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। मैं खुद के लिए नहीं जीना चाहती, मैं एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जीना चाहती हूँ ताकि मैं आगे जो चल रही हूँ ना, मैं जो मैंने फेस किया वो कम से कम आगे चल के नहीं फेस करें। ऐसे सिचुएशन होती है ना ट्रांस की, घर से निकाल देते, खाने के लालच पड़ते हैं और लोग ए बेटा ला, ए ला, ए ला, चल ला रे बेटा चल ला। पता है वो जो आपके आगे ये सब चीजें नहीं हुई कि मतलब मुझे ऐसा कुछ करना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों करूँ मैं एक एजुकेटेड पर्सन, मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि ये करे। अगर जिनका शौक है करने का, आई डोंट केयर। अच्छा, आप एजुकेशन के बारे में अपने बताइए, कहाँ तक आप क्या? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंस ऑनर्स में, और मैं कंपनी सेक्रेटरी भी कर रही हूँ साथ साथ, और बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करती हूँ। सोचा तो लॉ करने के लिए, बट अभी लॉ का अभी प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। तो हाँ, मैं अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मेरे एजुकेशन। तो जब जॉब पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे भी तो फेस करना पड़ता है? जॉब पे भी फेस करना पड़ता है कि नहीं? जॉब पे थोड़ा बहुत करना पड़ा, उतना नहीं, बट जॉब पे भी काफ़ी लोगों ने मेरे से बहुत सवाल जवाब किए। मेरे को पुलिस वाले ने क्या कह दिया मैं बताती हूँ, खुलकर मैं बोल सकती हूँ ना, खुलकर मैं बताती हूँ। पुलिस वाले ने, मैं सलमा मैम के साथ गई थी कुछ काम करने के लिए, तो उन लोगों का कुछ पर्सनल इशू था ऑफिस वालों का, तो मुझे भी जाना पड़ा, तो मैं गई वहाँ पे। तो पता पुलिस वाले ने क्या कह दिया मेरी मैम को, पता है ये स्कॉट सर्विस भी देती है। मैं तो उसके साथ सोया हूँ, और मेरी मैम आके पूछती है कि तुम मर्दों के साथ सोती हो, ये काम करती हो और यहाँ जॉब करती हो। मैंने बोला कोई पैमान है आपके पास, कोई प्रूफ है? पहले बात तो पुलिस वाले अगर मैं उसके साथ सोए भी तो उसके पास कोई राइट नहीं बनता है कि मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। राइट, उस पर बहुत सारे IPC इंडियन पिनल कोड भी लग सकता है, क्योंकि उसने मेरे प्राइवेसी का हलाल किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरी बात, उस बंदे को मैं जानती तक नहीं थी, वो मेरे में इंटरेस्टेड था, मैं मुझसे नंबर मांग रहा था। मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, आई एम गिव माई नंबर। नकाब पहन कर गई थी उस दिन, कुछ इश्यूज था। सलमा मैं कुछ बोली भी नहीं, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन समाज ने मुझे, इस जालिम दुनिया ने मुझे बोलना सिखा दिया। तो वही है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों ने ट्रांस के अंदर मतलब फीलिंग होती है कि मतलब वो भी प्यार करे किसी से, उसकी भी शादी हो, तो हम ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके पहले मैं आप सवाल करती हूँ, ट्रांस एक इंसान है कि नहीं? हाँ, है ना इंसान, तो उसमें भी फीलिंग होगी कि नहीं? तो फीलिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी रह सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपकी है, आपका भी बॉयफ्रेंड कोई है? इस पे बताइए। कंफ्यूजन है। आई एम कंफ्यूज्ड। क्यों? है, चाहने वाले हैं, बट आई एम स्टिल, आई डोंट फिगर आउट इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। बॉयफ्रेंड है, लवर नहीं है शायद अभी। बॉयफ्रेंड। कभी आपको भी लगता है कि मैं आगे चल के आप किसी से शादी कर सकते हैं?
मुझे इतना नहीं लगता है, बट हाँ एक होता है अंदर से फीलिंग तो है सबकी कि काश मेरा भी एक घर होता, मैं भी मतलब सजना है मुझे सजना के लिए मैं भी गाने पे थोड़ा सा सजती। मैंने अभी ब्राइडल शूट करवाया था तो वो मैं किसी अपने पति को भेजती। ऐसा तो ऑब्वियसली होता अच्छा, है। मॉडल भी हैं आप, मॉडलिंग भी करती हैं, तो मॉडलिंग की दुनिया में भी बातें होती हैं इस तरीके की? मॉडलिंग में ऐसा चीज़ नहीं है। मॉडलिंग में आपको हम लोग मॉडलिंग के बादशाह हैं बाय द वे। हम लोग को लोग देखना पसंद करते हैं। मॉडलिंग यूनिकनेस पे ही टिकी होती है, तो मॉडलिंग में हम लोग का डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडलिंग में हम लोग को कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। और भी देखा जाता हम है। लोग भारी हैं। अच्छा। इस जेंडर बाइनरी पे हम लोग भारी हैं, मतलब मैन और वुमेन से ज़्यादा ट्रांस LGBTQIA कम्युनिटी के जो फैशन स्टाइल है वो आपको मैन और वुमेन से ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगेगा। तो जैसे ट्रांस तमाम जो लोग हैं, अभी बातें आती हैं कि वो भी प्यार के चक्कर में पड़ जाते, बाद में उनको धोखा मिल जाता है, सारा कुछ पैसा इनका लूट लिया जाता है, इस तरीके की बातें होती हैं। अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, एक बलिया के हैं, तो वो भी मतलब उस लड़के के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उन्होंने अपना चेंज करवा लिया और सारी चीज़ें जो है चेंज करा के उससे शादी कर ली। इसके बाद वो लड़का धोखा दे देता है। इस तरीके की बातें देखने को मिलती है, तो कैसे आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? एक्चुअली आई कांट डिस्क्लोज कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। आप ये कुछ ऐसे हैं किस्से जिसमें धोखे के किस्से मिले हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो प्रेम कहानी रोमियो जूलियट और लैला मजनू जैसे भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो पुरुष, देखो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉयल हो किसी इंसान के लिए। वो पुरुष अगर एक लड़की के साथ भी रिश्ते में होता तो शायद उसको ऐसा ही करता। और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो घटनाएँ घटी है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे घटना है लाइक अभी जो टुकड़े टुकड़े कट दिया था, बम्बल पे मिला था दोनों मैच, तो वो सारी चीज़ें भी हुई। तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रांस की बात नहीं हुई है। 35 टुकड़े प्यार के। 35 टुकड़े प्यार के। एक्चुअली मैं बायोलॉजी केयर से एसोसिएटेड थी, तो आई कैन बी सेक्सुअल हेल्थ एडवाइज़र एंड ए काउंसलर इन विथ Solap Hindi and what's your name sir? सच न्यूज़ जागो के साथ भी जुड़ के काम करूंगी। तो आपको एज ए सलाहकार के तौर पे, एज एडवाइज़र के तौर पे मैं उनके साथ काम करूंगी। अच्छा, आपसे अगर कोई मान लीजिए एडवाइस, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, सारी कुछ बातें हैं जो है शेयर कर रहे हैं, तो अगर किसी को लगे कि हमको ज़रूरत है तो आपको अगर कांटेक्ट करना चाहे तो किस प्रकार आपसे करें? आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ victorfox542, बट दैट इज़ माई पर्सनल आईडी। आप मुझे वहाँ पे भी आप DM कर सकते हो, और DM करके मैं आपके अकाउंट और मैं हिमाचल क्वीर फ्राइड और प्रिज्मेटिक फाउंडेशन जैसे एसोसिएशन की भी को-फाउंडर और उसके साथ एक्टिव मेंबर हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्यूरियस को हेल्प करते हैं बहुत मायने में। तो अभी क्या लगता है, घर पे जाना है, परिवार के साथ रहना है, लास्ट में क्या करना है? मैंने उतना फ्यूचर नहीं देखा। मैं परिवार को एक्सेप्ट करती हूँ, तो परिवार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे एज ए इंसान, एज ए क्या बच्चा। आपको लगता है कि परिवार आपको एक्सेप्ट करेगा? पैसे दो, एक्सेप्ट बिल्कुल करेगा। अगर मैं अभी 1 करोड़ रुपया घर को भेज दूँ तो तुरंत बुला लेंगे मुझे। मतलब पैसे पे टिकी है। सही है। आजकल पूरी रिश्ते पैसों पे टिकी है। आप पैसों से इंसान को खरीद सकते हो। अगर मैं पैसे दूँ तो 2 बॉडीगार्ड मेरा ये वाला उठाने वाला रहेगा कि मैडम का गलन गंदा ना हो ना। एक्चुअली मैं जब मॉडलिंग कर रही थी तो वहाँ पे मेरे टीम्स जो थी, मेरे गाउन को 2-2 लोग ने उठा रखा था, ताकि वो टीम्स मतलब, तो वो एक फीलिंग होता है एज ए एक्ट्रेस होने का। तो वही है कि सब कुछ पैसे पे ही टिकी है, सिंपल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हमारे साथ रोज कायनात मेरा नाम है, और रोज मीन्स गुलाब, और कायनात का मतलब इस दुनिया की खूबसूरत गुलाब जो प्यार बांटती है। चलिए, रोज थी हमारे साथ और बातें किए हम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।